हेलो स्टूडेंट, दिस इज शुभंकर दत्ता। आप सभी का स्वागत है डेटा स्ट्रक्चर सीरीज की नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, जहां हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का क्या एडवांटेज है ओवर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्यों हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे ओवर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। देखो, सिंपल से ये क्वेश्चन बन सकता है कि हम लोग के पास तो एक डेटा स्ट्रक्चर है, दैट इज अ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, तो फिर हम लोग नॉन प्रिमिटिव क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन को इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या था। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या था, तुम्हारे पास इंट था, फ्लोट था, कैरेक्टर था, डबल था, बुलियन था, ऐसे ही 4 5 6 टाइप से कुछ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर था, है ना। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, चलो अब तुमको बोला गया है कि तुम्हें एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसका काम है कि लाइक कुछ नाम्स को स्टोर करेगा, नेम स्टोर करेगा और फोन नंबर स्टोर करेगा। ठीक है, मान के चलो ये तुम किसी स्कूल में तुम इस सॉफ्टवेयर को दोगे। ठीक है, जिसमें स्कूल में क्या होगा कि वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर उसका नाम और फोन नंबर एंट्री होगा। ठीक है, ये कुछ सॉफ्टवेयर तुमको बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलो अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर था, है ना, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है तो उसकी हेल्प से तुम बनाओगे। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा बात है ना। देखो, तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में तुम्हें अगर 100 नाम को स्टोर करने हैं तो उसके लिए तुम कैरेक्टर ए लगाओगे, कैरेक्टर ए मतलब वेरिएबल, फिर कैरेक्टर बी, कैरेक्टर सी, कैरेक्टर डी, तो ऐसे करते करते तुम 100 टाइम्स इसको लिखोगे। बोलो हाँ या ना। तो मतलब तुमको वेरिएबल 100 टाइम्स खुद से बनाना पड़ेगा। 100 टाइम्स तुम वेरिएबल बनाओ। ठीक है, चलो हो गया। अब अगर फोन नंबर स्टोर करना है तो फिर से इंट ए, इंट बी, इंट सी 100 टाइम्स इसको लिखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो मतलब तुम्हें अगर फोन नंबर को भी स्टोर करना है 100 टाइम्स तुमको वेरिएबल लिखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। हाँ जी, लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो अब देखो, तो जब अगर लेट्स सपोज तुमको बोला जाए कि तुमने जो नाम और फोन नंबर एंटर किए हो ना उसको दिखाओ, तो दिखाने के लिए क्या करोगे, तुम प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करोगे। सिंपल सा बात है, तुम प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करोगे। ठीक है, तो प्रिंटफ अगर तुमको मतलब लेट्स सपोज फोन नंबर दिखाना है, ठीक है, तो प्रिंटफ %d a, प्रिंटफ %d b, ऐसे ऐसे करते करते तुम प्रिंटफ %d 100 टाइम्स लिखोगे। बोलो हाँ या ना। तुम ये 100 टाइम्स लिखोगे या नहीं, बोलो हाँ। लिखना पड़ेगा ना, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो अगर तुमको ये जो 100 टाइम्स अगर नाम पे प्रिंट करना है तो तुम्हें 100 टाइम्स तुम्हें ये से प्रिंटफ % क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंटफ %c एम, ऐसे वेरिएबल लिखते जाओगे। कितने बार लिखोगे, 100 टाइम्स लिखोगे, 100 लाइन्स ऑफ कोड्स होंगे, है ना। ठीक है, ऐसा ही लिखना होता इन केस ऑफ प्रिमिटिव। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो बोलो क्या हो अगर ये जो तुम 100 लाइन्स ऑफ कोड लिख रहे हो ये एक ही लाइन में हो जाए, ये एक ही लाइन में सॉल्व हो जाए, ये जो तुम यूजर से इनपुट ले रहे हो ये 4 5 लाइन में सॉल्व हो जाए, ये तुम प्रिंट कर रहे हो, है ना। बढ़िया होता ना। तो ये जो फीचर्स है, ये जो सुविधा है, ये मिलेगा तुम्हें नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब देखो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं, उसको हम लोग बाद में आएंगे, आगे की वीडियोस में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एरे। ठीक है, जिसका काम है सेम एलिमेंट को स्टोर करना। सेम एलिमेंट यानी कि सेम डेटा टाइप, मतलब सेम टाइप के डेटा को वो स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे अगर वो स्टोर करेगा तो इंटीजर ही स्टोर करता रहेगा, जैसे अगर फ्लोट वो स्टोर कर रहा है किसी एरे तो वो फ्लोट वैल्यू स्टोर करेगा, है ना। समझ में आ रहा है। चलो, तो क्या हो ये जो तुम 100 टाइम्स ये जो स्टूडेंट का नाम तुम लिख रहे थे एज ए वेरिएबल नाम तुम लिख रहे थे, ठीक है, 100 टाइम्स, तो क्या हो अगर हम लोगों ने एक सिंगल लाइन पे कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये जो तुम 100 टाइम्स यूजर से तुम फोन नंबर मांग रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया, एक एरे बनाया है जिसका डेटा टाइप भी इंटीजर एरे और इधर साइज दे दी एरे 100। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो 100 टाइम्स इधर एलिमेंट स्टोर होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। तुमको 100 लाइन्स ऑफ वेरिएबल्स लिखने की, डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बोलो आसानी हुआ कि नहीं हुआ ना। ठीक है, अब प्रिंट करने के टाइम में भी तो एक लाइन कोड लिख दो यार, प्रिंट %d आइटम लगा दो एक वेरिएबल और इधर एक लूप चलाओ। लूप स्टार्ट होगा, ये जो एरे है ना, एरे के जो स्टार्टिंग पॉइंट है इधर से लूप स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा, जो एंड पॉइंट है उसके आगे तक चलेगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये जो लूप है ये लूप में तुम लगा दो और एक ही बार प्रिंटफ लगा दो। तो ये जो 4 5 लाइन कोड है, ये जो 4 5 लाइन कोड है, इसमें से ये 4 5 लाइन कोड इनफ है ये 100 लाइन्स ऑफ फोन नंबर एंड 100 लाइन्स ऑफ नाम को स्टोर करने के लिए। बोलो आसानी हुआ कि नहीं।
जहां तुम 100 प्लस 100 200 लाइन्स ऑफ कोड लिख रहे थे, उधर तुम 4-5-6 लाइन कोड में ही तुम इसको सॉल्व कर रहे हो। बोलो आसानी हुआ कि नहीं? सॉल्व हुआ ना, है ना, इजी लगा ना? दैट इज द बेनिफिट ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी बहुत सारे और भी डेटा स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस हैं, जैसे ट्री डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ग्राफ होते हैं, उसके साथ साथ तुम्हारा क्यू है, स्टैक है, वो अभी आप लोग एक एक करके इन फ्यूचर वीडियोज में देख रहे होंगे। तो आई गेस कि ये वीडियो में तुमको समझ में आ चुका है कि प्रिमिटिव के ओवर हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में क्यों पढ़ रहे होते हैं, क्यों जरूरत पड़ा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का। समझ में आ गया? ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देख लो यार, एक इजी एग्जाम्पल है। तुम्हारा लैपटॉप या फिर मोबाइल या फिर डेस्कटॉप का जो फाइल स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं? एक फोल्डर रहते हैं, फोल्डर के बीच में एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होंगे, उस फोल्डर के अंदर फाइल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपका मर्जी। ठीक है, तो समझ, सिंपल सा लॉजिक है कि किसी के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट होगा, फिर उस डॉक्यूमेंट के अंदर और भी डॉक्यूमेंट होगा, है ना। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ये जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर में पाया जाता है कैसे, देखो सिंपल सा है। ट्री कैसे होता है? ये जो ये ब्रांचेस होते हैं ना, तो इधर इधर लीव्स होते हैं, फिर उससे ब्रांचेस निकलते हैं, फिर उधर लिव्स होते हैं, फिर ब्रांचेस निकलते हैं, फिर लिव्स होते हैं। तो ये क्या है? ये पेरेंट है, इसका ये चाइल्ड है। अगर इससे ये चाइल्ड निकलता है, इससे ये लिव्स निकलता है, तो ये चाइल्ड बन जाएगा, और इस चाइल्ड के हिसाब से ये पेरेंट बन जाएगा, इस चाइल्ड के हिसाब से ये पेरेंट बन जाएगा। तो ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर बना कि नहीं, बोलो, है ना। तो आई होप तुमको वीडियो समझ में आ चुका है कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का काम क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे एरे के बारे में, डिटेल्ड एरे इंप्लीमेंटेशन, इजी कोड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।